Hello students, welcome to the B.Ed second year classes. Today we will discuss regarding the topic linkage and difference between reproductive and sexual right, and this topic is under the subject gender, school and society. So before starting this topic, we have to know what is the sexuality. So sexuality is more than the sex determination under which he is able to identify an individual as an individual man or a woman. It signifies an understanding of man existence, what he is, what he think about himself and others, how he feels about his body, how he behave himself about an relation टू अदर्स. मीन सेक्सुअलिटी क्या है कि यहाँ पे सिर्फ डिटर्मिनेशन नहीं हो रहा कि ये बॉय है या गर्ल है या मैन है या वुमेन है. यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि उसको अपने बारे में पता है, वो अपने बारे में किस तरह से सोचता है, वो अपने आप के लिए क्या फील करता है जब वो किसी के साथ रिलेशन में है, तो उसके लिए क्या फील करता है और किस तरह से बिहेव करता है. ये सब क्या है, एक सेक्सुअलिटी को डिफाइन करता है. नाउ what is SRHR? That is the full form of SRHR is the sexual reproductive health and rights. In this the rights are applied for sexuality and reproduction are human rights. यहाँ पे क्या बात की गई है कि ये सब जो दोनों rights हैं sexually and reproductive rights both are क्या हैं, ह्यूमन राइट्स के अंदर आते हैं. एंड देयर आर 4 एस्पेक्ट्स. हमें यहाँ पे क्या है, बेसिकली 4 एस्पेक्ट्स की बात की गई है, जिसमें से फर्स्ट है सेक्सुअल हेल्थ, सेक्सुअल राइट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स. ऑल दीज हेल्थ एंड राइट्स आर independent terms but they are closely interrelated. How they are closely interrelated? So sexual health basically क्या है, सेक्सुअल हेल्थ है कि किस तरह से वो पर्सन जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या है, फ्री फ्रॉम एनी वायलेंस फोर्स, वो पूरी तरह से हेल्दी है, फिज़िकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली, हर तरह से वो हेल्दी है और वो अपने जो है रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकता है, सेक्सुअल रिलेशंस को. स्पेशली जो सेक्सुअल हेल्थ है यहाँ पे वुमेंस के रिलेटेड में बात की जाती है, क्योंकि हम बहुत सारे केसेस में देखते हैं कि वुमेंस के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, फोर्सफुली एक्ट किए जाते हैं उनके साथ. तो उस चीज़ की बात करता है कि सेक्सुअली हेल्दी होना भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. अब क्या आता है सेक्सुअल राइट्स. अब क्या है, ये जो हमने हेल्थ इश्यूज बता दिए कि इस तरह कंडीशन होनी चाहिए, पर्सन हेल्दी किस तरह से होना चाहिए, सेक्सुअली हेल्दी किस तरह से होना चाहिए, उसको वो किस तरह से इमोशनली, फिज़िकली, इमोशनली, सोशली हर तरह से जो है हेल्दी रहेगा जब उसके पास कुछ अधिकार होंगे, उनके पास एक राइट होगा जिसको वो क्लेम कर सके. आज किसी के साथ गलत हो रहा है तो वो उस गलत चीज़ को जाके आवाज़ उठा सकता है क्योंकि उसके पास उसका अधिकार है. जब तक ये सेक्सुअल राइट्स नहीं बनेंगे तो वो सेक्सुअल हेल्थ के लिए भी क्लेम नहीं कर सकता. तो सेक्सुअल राइट इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट टू अवेल द सेक्सुअल हेल्थ. नाउ रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है. रिप्रोडक्टिव हेल्थ बेसिकली क्या है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो भी पर्सन है, जो भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो भी पर्सन है वो क्या हो जाएगा कि उसके पास ये अधिकार है कि उसको जो है कितने ऑफस्प्रिंग चाहिए, प्लस प्री प्रेगनेंसी एंड पोस्ट प्रेगनेंसी उसकी क्या केयर होनी चाहिए, कब उसको कंसीव करना है, प्लस उसके लिए जो है रिप्रोडक्टिव जो है टाइम पर जो है उसको अच्छी फैसिलिटीज़ मिले, अच्छे हॉस्पिटल्स मिले, उस टाइम पे उसके साथ जो है कुछ गलत ना हो. तो ये सब चीज़ें क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर आती हैं. और ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होते हैं, सर्टेन रिप्रोडक्टिव राइट्स बनाए जाते हैं. एंड दीज रिप्रोडक्टिव राइट्स हेल्प इन गेनिंग दी रिप्रोडक्टिव हेल्थ. So all these aspects are independent but they are closely interrelated with each other. There are some reliable NGOs favors SRHR, that is the Sexual and Reproductive Health and Rights, and these NGOs are IPPF, that is the International Planned Parenthood Federation, ILGA, International Lesbian and Gay Alliance,
WASH, World Association of Sexual Health, HIV/AIDS-A, International HIV and AIDS Alliance. Then what is sexual health? As I discussed in the previous slide, according to the WHO, it is a state of physical, mental, social well-being in context to the sexuality. Positive and respectful attitude in the sexual relationship. यहाँ पे क्या बात की, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, हैप्पी एनवायरनमेंट होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए एक दूसरे के लिए पार्टनर की, प्लस पॉसिबिलिटी ऑफ द सेफ एंड प्लीजेंट एक्सपीरियंसेस विदाउट वायलेंस एंड फोर्स. यहाँ पे कोई वायलेंस और फोर्स नहीं होना चाहिए. That is sexual health. Now sexual right focus its attention on the pleasure and emotional expression. बेसिकली जो हमने हेल्थ की बात की थी वही क्या हो रहे हैं, उनको एक अधिकार के रूप में दिया जा रहा है कि हाँ वो पर्सन जो है वो इन चीज़ को जो है एक अपना अधिकार की तरह देख सकता है. Now there are certain platforms which works in favor of sexual rights, and these are, now the important platform was in 1995. In 1995 the platform for action under the women conference held in the Beijing, और उसकी जो conference थी वो बीजिंग में held हुई थी, and it established the human right also comprises a woman right to be free from the force, violence and discrimination, and she also possessed the right to have control over her sexuality. मीन्स बेसिकली यहाँ क्या कहा गया कि यहाँ पे वुमेन्स को एक अधिकार देने की बात की गई थी, ह्यूमन राइट्स के अंदर लाने की बात की गई थी, जहाँ पे वुमेन्स क्या हो सके, उनके पास कोई फोर्स ना हो, कोई वायलेंस ना हो, ना कोई डिस्क्रिमिनेशन हो, और वो अपनी सेक्सुअलिटी को ईजिली एक्सप्रेस कर सकें, वो सेक्सुअली और रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हों. These expressions have been accepted by several nations as definition of the women's sexual rights. और इस चीज़ को जो है बहुत सारी जो नेशंस थे उन्होंने भी एक्सेप्ट किया. तो वॉस जो है बेसिकली बीजिंग में वुमेन कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी 1995 में. बेसिकली यहाँ पे वुमेन्स के लिए जो है एक एजेंडा लाया गया था और एक बात की गई थी कि यहाँ पे वुमेन्स को अधिकार प्रोवाइड किया जाए. नाउ द सेकंड वन इज द 14th World Conference of Sexology, Hong Kong, 1999, and this was approved by 11 sexual rights. यहाँ पे क्या थे, ये एक जो है 14th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस सेक्सोलॉजी पर हुई थी, जिसमें क्या थे वॉस में जो बात की गई थी कॉन्फ्रेंस के अंदर, एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म के अंदर, वहाँ पे क्या किया, उनके 7 सेक्सुअल राइट्स जो है प्रोवाइड किए गए थे. सम एग्जाम्पल्स फॉर दीज आर, एग्जाम्पल्स यहाँ पे हम देखते कौन कौन से सेक्सुअल राइट्स प्रोवाइड किए गए थे. सेक्सुअल फ्रीडम की बात की गई थी, सेक्सुअल फ्रीडम की बात की गई थी यहाँ पे. प्लस यहाँ पे क्या था, द राइट टू द सेक्सुअल ऑटोनॉमी, सेक्सुअल इंटीग्रिटी, सेफ्टी ऑफ सेक्सुअल बॉडीज. यहाँ पे क्या किया गया, सेफ्टी की बात की गई. यहाँ पे क्या बात की गई थी, सेफ्टी की बात की गई थी, प्राइवेसी की बात की गई थी, सेक्सुअल प्राइवेसी की बात की गई, यहाँ पे प्राइवेसी की बात की गई. प्लस यहाँ पे बात की गई थी कि इक्विटी होनी चाहिए, यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. प्लस यहाँ पे बात की गई थी कि एक्सप्रेशन, सेक्सुअली एक्सप्रेशन होने चाहिए, कि अपने आप को किसी के दबाव में ना रख के फुल्ली एक्सप्रेस हो सके, इमोशनली एक्सप्रेस कर सके. हेल्थ केयर जो है, हेल्थ केयर वो मीन्स सेक्सुअल हेल्थ केयर्स का राइट प्रोवाइड किया गया था. अगर कोई दिक्कत आती है तो वो हेल्थ केयर के लिए भी अप्लाई कर सकती है. सो ऑल दीज आर द 11 राइट्स विच वॉज अप्रूव्ड इन द 14th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ द सेक्सोलॉजी हांगकॉन्ग में. नाउ
ऑल दीज थिंग्स, ये जितनी भी चीज़ें थी वो ह्यूमन राइट्स के अंदर जो है प्रोवाइड की गई थी. So in this way we completed the topic what is SRHR, what is sexuality, what is SRHR, what is sexual health, what is sexual right, what is reproductive health, and what is reproductive rights. So I hope you like my video. If you like my video, please like, share and subscribe to my YouTube channel. In the next video I will discuss regarding the reproductive health and reproductive rights.